हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरा नाम है युवराज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ अपनी सीरीज नो योर सप्लीमेंट्स में एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी का रिव्यू जो कि है प्री वर्कआउट्स। सो यस, प्री वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मोस्ट ऑफ द जिम गोर्स आजकल प्री वर्कआउट्स का इस्तेमाल करते हैं। सो आज जो ब्रांड हमारे पास है वो है मसल मंक। इट्स अ वेरी गुड ब्रांड। इनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर है एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये ब्रांड बहुत टाइम से मार्केट में है, बट ये दूसरे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स के की वाइट लेबलिंग करती हैं, यानी कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग ये लोग करते हैं। बट नाउ दे हैव डिसाइडेड टू कम अप विद देयर ओन ब्रांड और इनकी ब्रांड का नाम है मसल मंक और जो प्रोडक्ट आज हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है मॉन्स्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सो दैट जो आपका परचेज प्रोसेस है, इनफैक्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट आपका या उनका जो परचेज एक्सपीरियंस है वो सिंप्लीफाइड हो सके। यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड जो आपका परचेज एक्सपीरियंस है वो सिंप्लीफाइड हो सो दैट नो वन कैन मेक अ फूल आउट ऑफ यू। You know what you are going to buy and whether this product is useful for you or not. Stay tuned to the video guys. I'll be right back. See you soon. Welcome back to the video guys. So आज इस रिव्यू में मैं जो प्रोडक्ट आपके सामने लेकर के आया हूँ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये मसल मंक का मॉन्स्टर प्री वर्कआउट है। सो हम बात करते हैं प्री वर्कआउट्स के बारे में। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप प्री वर्कआउट परचेज करने चाहते हैं तो मोस्टली लोग अभी के टाइम पे मैंने देखा है कि वो कैफ़ीन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि इसके अंदर कैफ़ीन क्वांटिटी कम नहीं हो, ज़्यादा कैफ़ीन क्वांटिटी होनी चाहिए। बट मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि क्या कैफ़ीन क्वांटिटी आपके लिए ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है और कैफ़ीन का होना या ना होना उससे आपके प्री वर्कआउट लेने के बाद जो एक्सपीरियंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस प्री वर्कआउट का जो सर्विंग साइज़ है वो कितना है। सो यहाँ पे जो सर्विंग साइज़ है वो 10 ग्राम्स है और इस एक जार के अंदर आपको 25 सर्विंग्स मिलती है। सो यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो प्री वर्कआउट के हैं वो यहाँ पे 6 इंग्रेडिएंट्स है जो इन्होंने डाले हुए हैं। डेफिनेटली द लिस्ट एंड द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन दिस प्रोडक्ट इज लेस इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड्स। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ना क्वालिटी ओवर क्वांटिटी वाला हिसाब है। सो इस कंपनी ने जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करे हैं वो डेफिनेटली कम है, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं, सिट्रुलिन मैलेट। सो यहाँ पे सिट्रुलिन मैलेट की जो क्वांटिटी है वो 2.5 ग्राम्स है। सिट्रुलिन मैलेट के बारे में अगर आपको छोटा सा बताऊँ तो सिट्रुलिन मैलेट इज़ अ प्रीकर्सर ऑफ एल-आर्जिनाइन। सो जब आप सिट्रुलिन मैलेट इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो आपका लीवर उसको एल-आर्जिनाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। सो सिट्रुलिन मैलेट को हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल की लैंग्वेज में हम लोग फटीग किलर भी बोलते हैं। ये आपके वर्कआउट की जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाता है, डेफिनेटली उसके अंदर हेल्प करता है काफ़ी। सेकेंड इंग्रेडिएंट है बीटा एलानाइन। सो बीटा एलानाइन जनरली सभी प्री वर्कआउट्स के अंदर होता है और ये बहुत ही ज़रूरी सॉल्ट है। मैं आपको बताता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सो बीटा एलानाइन क्या करता है कि इफ़ यू रिमेंबर जब आप बाइसेप कर्ल्स या कोई सा भी मूवमेंट लगा रहे होते हैं तो यू फील दैट बर्निंग सेंसेशन इन योर मसल्स, राइट। सो दैट बर्निंग सेंसेशन इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। सो बीटा एलानाइन क्या करता है कि वो जो लैक्टिक एसिड है उसकी प्रोडक्शन को रोकता है और आपकी मसल्स में उसको बनने से रोकता है बीटा एलानाइन, सो दैट यू कैन डू मोर रैप्स, 2, 3, 4 मोर रैप्स विच आर डेफिनेटली द गेम चेंजर आपकी मसल ग्रोथ के अंदर। सो बीटा एलानाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी देयर। सो यहाँ पे जो बीटा एलानाइन की क्वांटिटी है वो है 3 ग्राम्स। सो नेक्स्ट उसके बाद आता है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। क्रेटीन मोनोहाइड्रेट इज़ द सेफेस्ट सप्लीमेंट, रिसर्च इज़ very useful, it's very beneficial, there is no doubt in it, but यहाँ पे जो quantity है it's just 1 grams, so that is that can be ignored. 1 gram is not sufficient enough, but it's good, it's there. So 1 gram of creatine monohydrate. फोर्थ इंग्रेडिएंट है हमारे पास में एल-आर्जिनाइन। सो यहाँ पे एल-आर्जिनाइन है 1 ग्राम। सो मैं आपको एल-आर्जिनाइन का भी बहुत बेसिक सा जो एक फंक्शन है वो बताता हूँ कि एल-आर्जिनाइन जब आपकी
ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वो आपकी जो वेन्स है उसकी मसल्स को रिलैक्स कर देता है। सो जब आपकी वेन्स की मसल्स रिलैक्स हो जाती है सो यू गेट मोर ब्लड फ्लो, and that more blood flow going into your muscle, and because of more blood flow going into your muscle, blood is carrying all the nutrients, so आपकी मसल के अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा जा रहा है तो आपका पंप अच्छा आएगा, आपका जो ग्रोथ है वो बेटर होगा, आपकी जो पोस्ट वर्कआउट जो सोरनेस है वो डेफिनेटली कम होंगे, बिकॉज ब्लड इज कैरिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सो मोर ब्लड फ्लो दैट मीन्स मोर न्यूट्रिएंट कमिंग इनटू योर मसल्स। सो L-arginine इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे 1 ग्राम ऑफ L-arginine है। उसके बाद में आता है कैफीन। कैफीन मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, मोस्टली लोगों का होता है कि परचेज करते टाइम उनका कैफ़ीन को लेकर के बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस होते हैं कि कैफ़ीन ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज मोर कैफ़ीन मीन्स मोर इंटेंस एंड मोर हैवी वर्कआउट, बट दैट्स नॉट द केस। सो अगर यहाँ पे 300 mg ऑफ कैफ़ीन है विच इज़ ऑन मॉडरेट टू हायर साइड, बहुत सारे प्री वर्कआउट्स के अंदर 400 to 450 mg ऑफ कैफ़ीन तक आता है, बट अकॉर्डिंग टू FSSAI गाइडलाइन यू कैन नॉट ऐड मोर देन 300 mg ऑफ कैफ़ीन। सो कैफ़ीन आपको अवेकन करता है इफ़ यू आर फीलिंग अ बिट लेजी, if you are in a sleepy mood and you want your workout to be great, you want razor like focus, so यहाँ पे कैफ़ीन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। कैफ़ीन आपको एकदम से जगा देता है, कैफ़ीन आपको फोकस्ड कर देता है। जो अब आप वर्कआउट करते हैं तो कैफ़ीन आपकी मसल ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं करता, बट आपकी ब्रेन को स्टिमुलेट करता है दैट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन वट एवर द थिंग यू आर डूइंग। तो कुछ लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, बट दैट इज़ वेरी पैथेटिक, बहुत ही कड़वी होती है, बहुत गंदा उसका टेस्ट होता है। बट यहाँ पे आपको कैफ़ीन इन्होंने कौन सा यूज़ करा है, एनहाइड्रेट है या कौन सा है, एनहाइड्रस है कौन सा है, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ कैफ़ीन लिखा है 300 mg। सो 300 mg ऑफ कैफ़ीन इज़ फाइन इनफ। मैं पर्सनली कैफ़ीन का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, मुझे 100 to 150 mg ऑफ कैफ़ीन वाले प्री वर्कआउट्स बिल्कुल ठीक लगते हैं, क्योंकि जब आप लेट आवर्स में वर्कआउट कर रहे हैं या आप इवनिंग में वर्कआउट कर रहे हैं तो अगर बहुत ज़्यादा कैफ़ीन होता है सो आपका जो स्लीप क्वालिटी है वो डिस्टर्ब होती है। सो यहाँ पे आपको कैफ़ीन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सो 300 mg ऑफ कैफ़ीन इज़ फाइन इनफ, बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। फॉर मी इट्स टू मच, बट वैसे ही ठीक है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो अब इंग्रेडिएंट हमारे पास है वो है टॉरिन। सो टॉरिन यहाँ पे 500 mg का इस्तेमाल किया गया है। सो टॉरिन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो टॉरिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, बहुत ज़रूरी सॉल्ट है टॉरिन, और टॉरिन हमारा मसल मास बढ़ाने में हेल्प करता है। टॉरिन हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने में इस्तेमाल करता है। जो मसल डैमेज होता है वर्कआउट की वजह से, जो टिश्यूज़ हमारे ब्रेक होते हैं उनको रिपेयर करने में, उनको हील करने में कैफ़ीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट के बारे में। तो जो सभी सॉल्ट्स थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं यहाँ पे, बट एक चीज़ जो इस प्रोडक्ट को यूनिक बनाती है, इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी है, वो है कि इसके अंदर आपको मिलता है BCAAs का सपोर्ट। यहाँ पे आपको BCAA की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको इन टोटल 1 ग्राम्स ऑफ BCAA मिल रहा है। सो यहाँ पे यू आर गेटिंग 0.25 mg ऑफ आइसोल्यूसिन, 0.50 ग्राम्स ऑफ ल्यूसिन एंड 0.25 grams of valine. So in total you are getting a 1 gram of BCAA in one serving. So क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, देयर इज़ नो बैड थिंग अबाउट इट। और यहाँ पे आपको जो कार्बोहाइड्रेट है वो मिल रहा है 2 ग्राम्स। एक चीज़ अच्छी है वो ये है कि ये आपको इचीनेस या रेडनेस आपकी स्किन के ऊपर नहीं करता है। देखिए बहुत सारे लोगों को वो जो इची वाले या रेड कर देने वाले प्री वर्कआउट है वो तो बड़े फैसिनेटिंग लगते हैं, उनको वो बहुत पसंद आते हैं, बट that redness or itchiness is doing nothing in your muscles. It's just vasodilating your skin, your face, but there's no connection with the muscles. So यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अवॉइड करिए वो चीप प्रोडक्ट्स। जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है उसके अंदर ये सारी फालतू की चीज़ें नहीं होती। थोड़ा बहुत इचीनेस इज़ फाइन, इट्स बिकॉज ऑफ बीटा एलानाइन, एंड रेडनेस इज बिकॉज ऑफ नायासिन, बट बहुत ज़्यादा नायासिन भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हाँ तो
इस प्रोडक्ट के अंदर रेडनेस नहीं है, इचीनेस नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज स्टिमुलेंट और नॉन स्टिमुलेंट. सो अगर इस प्रोडक्ट के अंदर या किसी भी प्री वर्कआउट के अंदर कैफीन है, दैट मीन्स इट्स अ स्टिमुलेंट वाला प्री वर्कआउट. क्वालिटी, सो क्वालिटी डिपेंड्स ऑन कि ब्रांड कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग कैसी है, कंपनी की रेपुटेशन कैसी है. सो यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत टाइम से मार्केट में है, डेफिनेटली प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है. सो क्वालिटी इज़ गुड. उसके बाद में हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है. सो देयर इज़ 2 यूएसपीज अबाउट दिस प्रोडक्ट. फर्स्ट इज़ कि यहाँ पे आपको रेडनेस नहीं हो रही है, इचीनेस नहीं है. सेकेंड इज़ कि इसके अंदर BCAA का इस्तेमाल किया गया है, तो ये इस प्रोडक्ट की यूएसपी है. शुगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड नहीं है. सो इफ़ यू आर डायबिटिक, बट अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या आपको हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है तो डेफिनेटली मैं आपको ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगा, या मैं आपको कोई सा भी प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगा विदाउट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर फिजिशियन और योर जनरल डॉक्टर. डोंट टेक एनी सॉर्ट ऑफ प्री वर्कआउट्स. सो शुगर रिलेटेड अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दे कैन डेफिनेटली यूज़ दिस प्रोडक्ट. दिस इज़ वेरी फाइन प्रोडक्ट. ये मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ है? सो मैन्युफैक्चरिंग जो है इनका मानेसर में प्लांट है, और इस फर्म का नाम है फर्मेंटिस लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड. तो हरियाणा मानेसर में इनका प्लांट है, और इस कंपनी के पास में काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन है. सो दे हैव GMP क्वालिटी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. फॉर प्योरिटी दीज प्रोडक्ट्स आर लैब टेस्टेड फॉर प्योरिटी एंड पोटेंसी. HACCP सर्टिफाइड है ये. आप उसके बारे में गूगल पे पढ़ सकते हैं कि व्हाट इज़ HACCP सर्टिफिकेशन. FSSAI का लाइसेंस है इनके पास में. जो सारी चीज़ें हैं मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता चुका हूँ. सो अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी है, आप इस प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा. अगर ज़रूरत होगी तो आई विल क्रिएट अ वीडियो फॉर यू. सो यहाँ पे अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में. सो प्राइसिंग जो है इसके ऊपर 2149 यानी 2150 रुपये इस प्रोडक्ट के ऊपर MRP है. सो अभी आई गेस ये इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है, इसलिए प्राइसिंग इतनी ज़्यादा कम है बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट. सो इफ़ यू परचेज इट फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ, दे आर सेलिंग इट फॉर 2150. एंड अगर आप हमारे थ्रू प्रोडक्ट परचेज करते हैं, यानी कि आप न्यूट्रीवी से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट ऑन 25% डिस्काउंट. सो उसके बाद की जो प्राइसिंग है मैं आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. सो फ्लेवर्स मेरे पास में है ब्लूबेरी, अनदर वन इज पिना कोलाडा विच इज़ अ बिट पाइनएप्पल टेस्टिंग ऑफ फ्लेवर. थर्ड वन इज फ्रूट पंच. तो यहाँ पे मेरे पास में ये 3 फ्लेवर्स है, कंपनी की तरफ से 3 ही फ्लेवर्स आते हैं. सो आई होप गाइज मैंने इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी होगी. अगर कुछ रह गया है तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसका रिव्यू ज़रूर लेकर के आऊँगा. एंड दिस इज़ इट गाइज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल. आई विल बी वेरी ग्लैड टू अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं, बिकॉज मैं ऐसे बहुत 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 सारे प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं, जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव होंगे, डिटेल्ड होंगे, और 100% ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू गाइज. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल द टाइम, बाय बाय. सी यू सून गाइज.